नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज हमने कुछ बारीक पॉइंटों को पहले समझा है, फिर उसके हम 2 क्लास के क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। आज जो क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो क्वेश्चन आपके होंगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आप ये समझिए कि आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़े तो हर परीक्षा में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते आता है। जैसे क्वेश्चन का टाइप हम आपको बताते हैं। जैसे आपको पता हो क्वेश्चन जो टाइप आपका है, आपको पता होगा कि एक व्यक्ति की आय मान लो 100 रुपए है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, उसका खर्चा इतना बढ़ जाता है। तो एक तो ये आय वाले क्वेश्चन हो गए। एक आपने देखा होगा वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखा कि एक परीक्षा है अंग्रेजी की, उसमें 70% विद्यार्थी पास हुए। एक मैथ की परीक्षा है, उसमें 20% विद्यार्थी फेल हुए। ओवरऑल ऐसे पूछा कितना फेल हुआ। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक चुनाव संबंधित क्वेश्चन आपका यहाँ आता है, तो चुनाव क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसके बाद एक आपका परीक्षा में फेल पास होने वाले पूछा गया होगा, आपने देखा होगा परीक्षा में फेल पास होने क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं पेपर में, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आज हम कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो इन पे आपको बहुत मजा आएगा और बहुत एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट आप ये समझिए, इतना बेसिक से बताया जाएगा कि आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, इतना बेसिक आपने मतलब इससे पहले अगर कभी भी मैथ नहीं आपने पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगा। बहुत बारीक पॉइंट्स आपको बताएंगे, बहुत सिंपल भाषा में, कि आपको एक एक वर्ड, एक एक शब्द यही समझ में आ जाए। आप एक बार वीडियो देखेंगे और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। बात हमारी क्लियर हुई? तो इनको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या करना है? सभी लोगों को चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों तक क्या करना है? इनको शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी अच्छी चीजें पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं, पहले क्वेश्चन किस टाइप का है। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि रेनू अपनी आय का, पहला ही क्वेश्चन आपका आय और व्यय से पूछा गया। देखिए, रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। ठीक है, 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो, और उसका व्यय 25% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 25% बढ़ जाता है। तो आय, रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इनकम के बारे में नहीं बताया गया कि इनकम कितनी बढ़ रही, खर्चे और बचत बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल कर लेंगे आराम से। देखिए ध्यान से, इनकम सबसे पहले हम ये बताते हैं, अगर हमने भाई सबसे पहले कुछ ना कुछ रुपए कमाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम कुछ ना कुछ रुपए क्या करेंगे? कमाएंगे, यानी हमारी आय होगी, यानी क्या होगी? इनकम होगी। अगर हमारी इनकम होगी तो कुछ हमारे खर्चे भी होंगे, एक्सपेंडिचर, यानी कुछ हमने रुपए यहाँ से क्या कर दिया? खर्च किया होगा। क्या किया होगा बेटा? खर्च किया होगा। ध्यान देखिए, क्या कर दिया होगा? यहाँ से कुछ ना कुछ खर्च किया होगा, यानी एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, अगर हमने भाई कुछ कमाते हैं और कुछ खर्च करते हैं, तो आपको बताओ सेविंग भी की जाएगी, करिएगी, यानी कुछ ना कुछ हम लोग बचत भी कर रहे होंगे। देखिए ध्यान से, बचत यानी कि सेविंग। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने मान लिया रेनू की आय कितनी दी? 100 रुपए। हमने माना रेनू की जो आय है, ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि रेनू नाम की जो लड़की है उसकी आय कितनी हो गई? उसकी जो आय है हमारे पास वो है 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। किसी व्यक्ति की आय यानी लड़की की आय 100 रुपए, रेनू अपनी आय का 30% बचत करते, यानी 100 रुपए का अगर 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 30। देखिए ध्यान से, अगर 100 का आपसे कोई पूछे 30%, तो निकालिए भाई ध्यान से। आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 30 ही रुपए आया। यानी 100 रुपए कमाए थे और 30 रुपए ही बचे हैं। आपकी जेब में 100 रुपए थे और 30 रुपए बचे हैं। बताइए कितना खर्च किया होगा आपने? तो आप कह रहे हो सर 70 रुपए हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया। बात कंफर्म है? अब देखिए, रेनू अपनी आय का 30% क्या करती है? बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, ध्यान दीजिए, यानी जो उसकी बचत है वो 30% बढ़ रही भाई। तो बचत अगर 30% बढ़ गई है तो बताइए ध्यान से, पहले हम 30 रुपए, जब भी हम, देखिए एक चीज आपको शुरुआत से बताते चले आए हैं कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो परसेंटेज में जोड़ के, यानी 100 में जोड़ करिएगा, और कोई चीज अगर घट रही है तो 100 से घटा करिएगा। क्या बोला गया? यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, यानी पहले 30 रुपए बचत थी, अब 30% बढ़ रही, तो आप इसका निकालिएगा 130%। तो आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे, 13 या 39, कितना रुपए आ गया? क्या 39 आ गया? यानी अब जो उसकी आय हो गई वो कितनी हो गई? 39 हो गई। ठीक है, आगे देखिए, और उसका वह 25% बढ़ जाता है। जो खर्चा है, खर्च कितना था? 70 रुपए, और 70 का अगर 25% बढ़ गया तो 125% निकाल देंगे हम लोग इसको। तो 25 पंचे, देखिए ध्यान से, 25 काटिए, 25 पंचे 125, 25 चको 100, क्या ही आ गया? तो 7 पना 35, 35 बटे अगर 4 करेंगे तो 4 अट्ठे कितना आएगा?
32 हो जाएगा। कितना बच गया? तो आप कहेंगे 3, दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0, 4 7 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। 100 देखिए कितना हो गया हमारे पास 8.75, ठीक है। आप इसको और ध्यान देखिए क्या है, फिर से हम एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं, थोड़ा सा रफ जगह करके। देखिए ध्यान से, बोला गया है रेनू की जो क्या बोला गया बढ़ने को, बोला गया उसका वे 25% बढ़ जाता है। तो आप देखिए था कितना, 70 रुपए था, 70 रुपए पहले खर्चा था, 25% बढ़ता कितना निकालेंगे, 125 बटे कितना आएगा 100, 25 चको 100 और 25 पंचे 125। समस्या को यहाँ पर देखिए 7 पना 35, तो आप कहेंगे कितना होगा 350 बटे कितना आ गया 4, 7 पना 35, 350 बटे 4, 4 से डिवाइड करिए तो 4 अट्ठे कितना आएगा 32। कितना बच गया हमारे पास, तो आप कह रहे हो सर 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, कितना बच गया 3, तो हो गया फिर से 30। अब 4 सत्ते 28 और पॉइंट 4 पंचे 20, यानी अब जो रुपए खर्च हो रहे हैं वो 87.5 रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या ये बोला गया कितना रुपए खर्चा हो रहा, अब जो रुपए खर्च हो रहा है उसका वो हो रहा है 87.5 रुपए। बताओ ध्यान से, बात समझ में आई आप सभी को? तो आप देख रहे हैं भाई क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ जो हमारे पास बात बढ़ के आई है वो बोला गया था कितना बढ़ रहा था, 25% बढ़ रहा था, निकाल दिया आपने 25%। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमें इनकम मान लो नहीं पता, लेकिन हम आपसे बोल रहे कि मान लो आपने बताया, आपने हमसे बोला कि हमने आपसे बोला कि आपने 70 रुपए खर्च किए या आपने मान लो 150 खर्च किए और अभी भी आपकी जेब में 50 रुपए हैं, तो कितने शुरुआत में थे, तो आप कहेंगे 200। हम आपसे बोल रहे कि आपने 250 रुपए खर्च किए और अभी भी आपकी जेब में 30 रुपए, तो शुरुआत में कितने रहेंगे 250 खर्च और 30 अभी बचे, कितना बचा 280, यानी शुरुआत में रुपए कितना रहा 280 रहा। तो इसी हिसाब से देखते हैं 87.5 खर्च किया और 39 क्या किया बचत किया, तो अभी भी हमारी शुरुआत में उसका रुपए था कितना, तो अगर शुरुआत में हमसे पूछा है शुरुआत में कितना रुपए था, तो आप निकाल लीजिए, क्या दोनों पैसों को जोड़ लीजिए, 87.5 में आपको 39 ऐड करना होगा, तो आप देखेंगे 5 तो ऐसे आ जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, हासिल 1, 8 3 11 1 12, यानी उस व्यक्ति के पास रुपए कितने थे पहले 126.5 थे। क्या रुपए था बताइए ध्यान से, अगर 126.5 थे तो कितना बढ़ा घटा, आप बता सकते हैं आराम से मेरे हिसाब से कि 100 रुपए किसी के पास थे, 100 रुपए, और कितना उसके पास हो गया 100 से हो गया 126.5 रुपए, तो 126 तो कितना बढ़ी है, आप कहेंगे 26.5 बढ़ा, क्या बढ़ा, तो 26.5 रुपए बढ़ रहा, परसेंटेज लगाना किससे बढ़ रहा, तो आप कहेंगे 100 से बढ़ रहा, 100 से बढ़ा तो परसेंटेज लगाने के 100 का क्या होता मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी इसका मतलब है आंसर कितना आ गया 26.5%। क्या बात समझ में आई, यानी उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी बढ़ रही है 26.5% बढ़ रही है ना। बढ़िया क्वेश्चन, कुछ करना पड़ा आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, आय बचत और खर्च आपको लिखना और क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते भाई, अगला क्वेश्चन फिर से देखा, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता, ध्यान देखिए एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का, तो सबसे पहले उसकी आय लिखिए कि आय कितनी है, यहाँ पे खर्च लिखिए, अगर आय है तो कुछ खर्च भी होगा और कुछ ना कुछ बचत भी होगी। बात समझाई, बोला एक व्यक्ति अपनी आय का क्या करता भाई, अपनी आय का 28% बचाता, कितना बचाता 28%, अगर बचत कर रहा है यानी 100, हमने मान लिया इसकी इनकम कितनी है 100 रुपए और 28% बचा रहा, तो कितना बचाएगा 28 रुपए, भाई पीछे 100 रुपए है, किसी का कितना 100 का कुछ भी परसेंट निकालो तो 100 का 10% 10 रुपए, 100 का 20% 20 रुपए, 100 का 35% 35 रुपए, क्लियर हुआ। बोला गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचत करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, क्लियर, ये क्या हुआ, यदि जो उसकी आय है वो कितनी बढ़ जाती, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, तो बढ़ा दो भैया 20%, तो अगर हम बढ़ाएंगे 20% कितना आएगा, क्या 120 रुपए हो जाएगा। बात क्लियर, 100 रुपए था 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120। आगे देखिएगा सवाल, आगे बोला गया है और व्यय में 5% की कमी होती, जो खर्चा वो 5% कम हो रहा, तो खर्चा 5% कम हो रहा, तो आप ये सबसे पहले बताइए खर्चा हो रहा 5% कम, तो देखते हैं 5% कैसे कम होगा। तो सबसे पहले ये बताइए किसी ने 100 रुपए कमाए 28 बचत किया, तो खर्च कितना हुआ, तो कैसे निकालते हैं इस बात को थोड़ा ध्यान देखिए। हमने यहाँ लिख लिया आय, ठीक है, बराबर में क्या होता है खर्च और प्लस क्या होता है बचत। अगर हम खर्च और बचत को जोड़ें तो क्या निकल के आता है इनकम। अभी हमने क्या था, अगर आपके पास 250 रुपए खर्च कर दिए और 80 रुपए बचाए हैं तो कितना था 330 हो गया, क्या ये जोड़ा। तो
इनकम कितनी थी 30, या हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपने 200 रुपए खर्च किए और अभी भी आपकी जेब में 100 रुपए है, तो कितने पास आपके पास रुपए थे शुरुआत में? तो आप कहेंगे 300, यानी खर्च और बचत जोड़ेंगे क्या निकल गया थी? आय। तो आप देखेंगे ध्यान से, हमारे पास आय है कितनी रुपए? आय हमारे पास 100 रुपए है, क्लियर। और बचत कितनी है? तो आप कहेंगे बचत है 28, इस 28 को इधर लेके आएंगे तो क्या खर्चा निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे जो खर्च हुआ कितना हुआ? 72 रुपए। कितना रहा? 72, यानी उस व्यक्ति के पास कितना? 72 रुपए उसने खर्च किया था, क्लियर। आप देखिए ध्यान से, बोला यदि व्यय में 5% की कमी होती है तो 5% कमी कर दो भाई। तो 72 का अगर 5% आप कमी करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए ध्यान से, आप 5% निकाल दो तो 5 बटे कितना आएगा? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट दो कितना आएगा? 10, और 2 से काटेंगे कितना आएगा? 36, भाग करो कितना आएगा? 3.6, यही आएगा, यानी 3.6 रुपए कम हो रहा है। अब आप कहोगे भैया अभी आपने बताया था 95% निकालना चाहिए, तो हमने कहा जो चीज क्लियर हो आराम से देखिए, 72 इंटू 95 डिवाइड बाई 100, इसको निकालो तब भी आंसर आए, ठीक है। देखना सबसे पहले 72 से 3.6 रुपए घटाइए 72 से। अगर 72 से आप 3.6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? क्या 4 बचेगा यहाँ पर? ये कितना हो गया? 11 में से 3 गया तो कितना आ गया? 8, यानी 68.4 रुपए। यानी अब वो व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है? 68 पॉइंट, देखिए ध्यान से, जो वह व्यक्ति है अब कितना खर्च कर रहा है? अब जो वो खर्च कर रहा है वो कर रहा है मेरे पास 68.4 रुपए, क्या इतना ही खर्च कर रहा? तो हमने कहा आपने ऐसे निकाला, आप अगर इसको ऐसे निकालना चाहे तो तब भी निकल जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा ऐसे, इस बात पर अगर हम निकाल लें 72 का कितना भाई? 72 का 95% डिवाइड बाई 100 कटेगा, किससे काटो? 5 से। तो 5 से काट दो तो 5 दूनी कितना आ गया? 10 आ गया, और 5 से काटा कितना आ गया? 19 आ गया। 2 से काटा कितना आ गया? 10 आ गया। 2 से काटा कितना आ गया? 36 आ गया, क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ गया वैल्यू? 3.6 इंटू 19। 19 छक्का कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 114 होता है। 19 छक्का 114, हाथ से लग गया 11। 19 या 57, 57 में जब 11 जोड़ो, 57 जब 11 को ऐड करेंगे, 7 1 8 5 1 6, तो कितना आ गया? क्या 68.4 आ रहा। तो ये देखना है कैलकुलेशन कहाँ से आसान मिलती है, बताओ। 95% आसान था कि 5% आसान था? तो आप ये देखिएगा कैलकुलेशन कहाँ से आसान मिलती है, जहां से कैलकुलेशन आपको आसान मिले आप वहां सवाल को कर सकते हैं, क्लियर भाई, ठीक है। तो चलिए हमें ये चीज पता चल गई है सवाल में अभी तक कि क्या क्या हो चुका है। एक व्यक्ति की आय कितनी थी? एक व्यक्ति की जो आय थी वो 100 रुपए थी। 100 रुपए में से उसने क्या किया था? 28% बचाया था। अगर 28%, 100 का 28% कितना होगा? 28, तो 72 खर्च कर दिया। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 20% बढ़ा तो कितना आ गया? 120 आ गया। कितना आ गया? 120। और बोला गया है उसके व्यय में 5% की कमी होती है, तो 5% कमी कर दिया, कितना आ गया? पहले खर्च कर रहा था 72 रुपए, अब खर्च कर रहा है 68.4 रुपए, कन्फर्म। अब देखिए आगे, तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है, मतलब बचत कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी भाई, क्लियर हुआ। देखिए 120 कमाए, 120 कमाए और 68.4 क्या हो गया? खर्च हो गया, कन्फर्म। माइनस करिए इसको, आप देखेंगे यहाँ 10, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, और 11 में से 6 गया तो 5। यानी कितना रुपए बच रहा? अब 51.6 रुपए बचने लगा, कंफर्म हुआ। कितना बचने लगा? 56.1 रुपए, 51.6 रुपए बचने लगा। कितना एक्स्ट्रा बच रहा? आप ये देखिए कितना एक्स्ट्रा। पहले 28 रुपए बचत थी, अब बचत हो गई 51.6 रुपए। कितना ज्यादा बच रहा? तो 51.6 से आप 28 माइनस कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर बचेगा 6। 11 में से 8 गया, कितना बच गया? 3, और 4 में से 2 यानी 23.6 रुपए। यानी अब जो रुपए बच रहे हैं वो 23.6 रुपए एक्स्ट्रा बचने लगे। क्या ही बच रहा? तो आपसे बोला बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, क्या ही बोला गया? बचत कितने, देखिए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, एक्स का निकटतम मान बताना। तो आप बताइए कितने वृद्धि हो रही? आप कहेंगे 23.6 रुपए वृद्धि हो रही। किससे हो रही है? तो आप कहेंगे 28 से हो रही, यही हो रही। तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालना, तो 100 पर कितना, कंफर्म। आप देखेंगे एक दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, और जीरो से जीरो हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या चार्ज कट रहा है? तो आप देखिए 4 पंचे भी, देखिए 4 सत्ते 28 काट दिया, 4 पंचे कितना आएगा? क्या 20 आएगा। कितना बच गया? 3 4 ने 36, ये आ गया। तो आप देखेंगे 59 इंटू 10 कितना आ गया? 590, और बटे कितना आएगा? 7। क्या आंसर दशमलव में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। 7 अट्ठे कितना होता है? 56। अब 8 वाला ऑप्शन कौन सा है? केवल एक है, तो यानी 84.3 आपका आंसर। देख लिए 7 अट्ठे 56, कितना दिया? 4 हो गया 40, सॉरी कितना दिया? 3 हो गया 30, 7 चौक 28,
और भाई कितना चाहिए 3 यानी 84.3% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कन्फर्म हुई बात सभी को। क्वेश्चन सिंपल होता ही है, आए व्यय में कुछ भी हो आराम से क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे। क्लियर बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी को मजा आ रहा ना? पढ़ते रहिए और चैनल को वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आगे शेयर करते रहिएगा, ठीक है? क्या बोला? एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, अब देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 शेष है तो उसकी कुल आय क्या है? इसमें दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। क्या शेष लिख के आ रहा? जब तक शेष लिख के नहीं आ रहा तब तक आप 100 मान करिएगा और जैसे ही शेष लिख के आ तो फिर आपको शेष देखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए करते हैं। पहले हम आपको इसका पूरा बेसिक मेथड बताते हैं, फिर आपको इसमें बताएंगे सिंपल तरीके से कैसे हो जाए क्वेश्चन, ठीक है? देखिए हमने मान लिया कि एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है। हमने मान लिया एक व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपए, ध्यान रखिएगा कितनी है 100 रुपए। और क्या करता है एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, ध्यान रखिएगा भोजन में पैसा कितना खर्चा हो रहा है, तो आप कहेंगे जो भोजन में पैसा खर्चा हो रहा है, ध्यान रखिएगा भोजन पर, भोजन कितना खर्चा हो रहा है 35%, भोजन पर 35%, ठीक है? कपड़ों पर खर्च करता है 55%, यहां पर कपड़ों पर खर्च आ गया है, कपड़ों पर 55%। क्या लिखा गया? एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर 55% कपड़ों पर, यदि उसके अभी भी 400 शेष है, यानी कुछ ना कुछ तो शेष बचा होगा भाई, तो कुछ ना कुछ शेष बचा होगा, आप भी यहाँ लिख लीजिए शेष। तो सबसे पहले ये बताइए 100 का 35% कितना होगा, तो आप सभी को पता है कितना आएगा 35 पे आएगा, ठीक है? 100 का 35% कितना आएगा, तो आप सबको पता 100 का 35% 35 ही आएगा, ठीक है? लिख लो यहाँ पे भाई कितना आ गया 35 आ गया। 100 का 55% कितना आ गया, क्या 55 आ गया। तो बताओ अगर 35 और 55 देखा जाए तो खर्च कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 और 5 कितना आ गया 10 आ गया, 5 और 3 कितना 8 और 1 9, ये 90 रुपए का खर्च हो गए। 90 रुपए अगर हमने खर्च कर दिए तो बताइए बचाया कितना हुआ, तो आप करेंगे सर 100 में से 90 हो गए खर्च, तो बचत कितनी हो गई, क्या अभी भी 10 रुपए हमारे पास शेष है? कंफर्म? हमारे हिसाब से 10 शेष है, सवाल हिसाब से कितना शेष है 400, तो 10 से बराबर 400 के, तो आप बताएंगे एक की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1 बराबर 4 के। हमें पूछा गया उसकी कुल आय क्या है, कुल आय पूछेगी, तो कुल आय हमने क्या मानी थी 100, तो 100 का मान आपको निकालना, तो बताओ आंसर कितना आएगा 400। देखिए कितना आएगा, ये कितनी 40, तो कितनी वैल्यू आएगी 4000 उसका आंसर हो जाएगा। कंफर्म होगा भाई? अगर यहीं पर शेष की बात करता तो आप क्या करते, 100 में से पहले 35 हटाते तो कितना बचता 65, फिर 65% कपड़ों पर, यानी जो 65 बच रहा उसका 55% निकाला जाता। जब शेष की बात आई तब वहां करें, अगर शेष नहीं बोल रहा तो आप डायरेक्टली इस सवाल को कर सकते हैं। कंफर्म बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या भाई देखिए, अब जो क्वेश्चन आपका आ गया ये आ रहा है जनसंख्या में कमी, या आप स्कूटर लें या कोई गाड़ी लें। आप बता आज अगर हम गाड़ी कोई मान लो कि आपने आज बाइक ली 1.5 लाख रुपए की, आप बताइए क्या 2 साल बाद ये 1.5 लाख की बिकेगी? आप कहेंगे इसमें यानी कमी आएगी, इसके मूल्य में कमी। लेकिन यदि अगर हम कोई जमीन लें, यदि हम कोई प्लाट लें, जमीन लें, अगर ये सारी चीजें लेते हैं, अगर मान लो आज हमने 10 लाख का कोई प्लाट लिया है तो आगे चल के 4 साल बाद वो हो सकता है 12 लाख 13 लाख का बिक जाए। तो जमीन के रेट हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा, जमीन के रेट बढ़ते हैं, लेकिन कोई सामान का रेट हमेशा क्या होता है, घटता। ठीक, इसी प्रकार से अगर कोई मान लो आपने मकान बनवाया, जमीन पर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, इस बिल्डिंग का मान लो कि आपने जो फ्लैट तैयार करा दिए इसके, वो फ्लैट मान लो आपने 30 लाख 35 लाख 50 लाख ऐसे मान लो बेच दिए। आप बताइए क्या 10 साल बाद या 5 साल बाद आगे चलकर क्या जो 30 लाख का फ्लैट बेचा था, क्या आज वो 30 लाख का मिलेगा? तो फ्लैट की कीमत हमेशा क्या होती है, घटती है। ठीक है, जमीन की कीमत बढ़ेगी हमेशा, लेकिन जो बिल्डिंग है उसका कीमत हमेशा क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि आज आपने जो रॉ मटेरियल लगाया है वो 10 साल बाद उसमें क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। क्या हो रही है, धीरे धीरे उसमें मतलब कि जो क्वांटिटी जो अच्छी उसकी गुणवत्ता है उसमें क्या आ रही, कमी आ रही। बात कंफर्म हुई? इस पे ध्यान रखिए क्या क्या मूल्य है। 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर, मूल्य कितने खरीदा भाई, 84,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा है, और मूल्य में क्या होता है 10% प्रतिवर्ष की दर से क्या होता है, कम होता है। देखो आगे कमी लिखा, कमी 10% प्रतिवर्ष दर से कमी। यानी देखिए आपने 84,000 रुपए कोई वस्तु खरीदी थी, 84,000 रुपए की। ठीक है, ध्यान से क्या बोला, 84,000 रुपए की, 84,000 कोई वस्तु खरीदी, 10% दर से कमी होता, और 2 वर्ष बाद बोला, जरा कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद।
तो ये अगर 10% की कमी होगी तो कितना बचा होगा 90। हमने अभी आपको बताया, क्या बताया था कि अब कमी की बात करें तो आपको घटाना है और वृद्धि की बात करें तो जोड़ देना 100 में। ठीक है, अब पहला साल और यहाँ क्या कर दो दूसरा साल, यही आ गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप देखेंगे ये कितना लिखा 84 लिखा और ये कितना लिखा 81 लिखा। क्या लिखा आप देखेंगे क्या किसी में भी आप देखिए कुछ और बचा, एक जीरो यहाँ और बचा था, क्या बचा एक जीरो बचा, इसको लिख लीजिए। जब इनका आप मल्टीपल कराएंगे तो देखिए ध्यान से, 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 आएगा, इस जीरो को बाद में बात कर लेंगे। 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा, 1 का गुणा 8 में तो 8 आ जाएगा, कल लगा दीजिए। 8 से को कितना आएगा 32, हासिल लग गया 3, 8 64, 64 और 3 जुड़े कितना आएगा क्या 67 आ जाएगा। तो आप देखेंगे वैल्यू क्या आएगी 4 आएगा, 8 और 2 10 आएगा, 7 1 8 और 1 6, क्या 6804 और एक बाद में कहा था जीरो, इसके बाद कितना आएगा 6804। क्या ऐसा कहीं भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा 68040, क्या डी ऑप्शन आपको नजर आ रहा। बात कंफर्म हुई। या तो एक दूसरा तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, एक दूसरा तरीका भी होता है, उससे अगर करेंगे। आप बताइए, हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखाई थी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/10 होती है। यानी कि 10 रुपए उसका था प्रारंभिक मूल्य और 1 रुपए क्या हो रही कमी हो रही। ठीक है, यानी उस वस्तु का पहले साल मूल्य कितना था 10 रुपए और 1 रुपए कमी हो गई तो कितना बचा 9 रुपए। जब दूसरे साल जाएंगे तो फिर से कितना रहा होगा 10 रुपए और 1 की हुई कमी कितना बचा 9 रुपए। तो यहाँ जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 100 रुपए और ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 81 रुपए। क्या बात कंफर्म। यानी कि पहले जो हमारे पास स्कूटर था वो हमने 100 रुपए में खरीदा था और 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो गई 81 रुपए। मेरे हिसाब से 100 रुपए, सवाल हिसाब से 84 रुपए, तो 100 बराबर 84,000 के। तो आप देखेंगे एक बराबर किसके आएगा, क्या एक की वैल्यू 840 के बराबर आ गई, यही आ गई। तो हमें 2 साल बाद कितना बचा 81, तो 81 का मान आपको निकालना है। तो 840 इंटू 81, क्या हमने अभी यही पीछे किया था 840 इंटू 81, 840 देखिए यहाँ पे क्या था 84 था, यहाँ 810 था, जीरो इधर कहीं भी हो सकता है। तो आंसर भी आपका कितना आया था, आंसर आया था वो आया था 68040। क्या ये वैल्यू आई थी 6 कितना 68,040 रुपए। कंफर्म बात सभी को क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर देर कम बोला 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। कितनी थी 3 साल पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। ठीक है, यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% दर से बढ़ रही है। यहाँ देखिए कैसे करना आपको, मान लो 3 लाख थे तो 3 लाख कैसे लिखेंगे, ये 3 लाख है 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लिख लिया 3 लाख। लगातार बेटा बढ़ रही, क्या कर रही बढ़ रही, पहले 2% बढ़ी तो आप क्या करेंगे 102/100 कर रहे होंगे। फिर कितना बढ़ रही 5% तो कितना आएगा 105/100 आ रहा होगा। फिर कितनी बढ़ रही 104 हो जाएगी, 4% 104/100। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर हम इनको कैंसिल करा लें और इनका मल्टीप्लाई करा दें क्या हमारे पास आंसर आ रहा होगा। बात कंफर्म है क्या हमारे पास आंसर। तो ये सवाल कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में, कभी कभी, हमेशा नहीं, हमेशा सिंपल सिंपल चीजें आती हैं 10%, 20%, 25%, जहां से आसानी से सके। लेकिन कभी कभी आपको पता है कि अगर 25 क्वेश्चन अगर किसी पेपर में आ रहे हैं तो आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे थोड़े रखे जाते हैं मॉडल लेवल के, मतलब थोड़े से टफ लेवल के, जिनका क्या बताइए इनका कैलकुलेशन आसान टफ हो। आप बताइए सवाल में कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत टफ है। आप देख रहे हैं 104, 105, 102, देखिए पहले तो आप देखिए 2 2 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो खत्म कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5, तो 5 दूनी 10 2 आ गया। और देखिए कुछ कटेगा तो 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी मेरे पास बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर बचा 102 और देखिए यहाँ बच गया 21 और यहाँ बच गया 52। क्या ही बचा, इनका आपस गुणा देखिए 21 तिहाई कितना होता है 63 होता है, 21 तिहाई 63 हो गया और 52 इंटू 102 इनका आपस में क्या करा ना मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई कराएंगे वही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगर इसका कोई बेसिक तरीका देखा जाए तो हम ये समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि यहीं से टफ है। आप 3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, देखिए तो आप कहीं कितना आएगा 3/100, तो कितना आएगा यहाँ से, यानी 100 से हो जाएगा 103 क्योंकि वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। आप 5% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/, कितनी आती है 20। सभी को सारी चीजें बताऊंगी, पहले बताया हमने 5 तो कितना आएगा 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका देखें कितना आ रहा है 4% और 4% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25 और बढ़ रहा है तो 25 से कितना हो जाएगा 26।
अब बताइए समस्या तो यहाँ भी वही आ गई, क्या गुणा वही करना पड़े 103 21 26, तो मल्टीप्लाई उतना ही है, आपको चाहे जहाज करिए कैलकुलेशन लगेगा लगेगा, ठीक है, क्लियर हुआ सबको सवाल, ठीक है, खाली कैलकुलेशन आपको करनी, और ये आपके बताए एक दो सवाल ऐसे दिए जाएंगे, और कैलकुलेशन को इतनी बड़ी भी नहीं, अगर आप इसको करें तो आसानी से हो जाएगी, क्लियर कर लीजिएगा इस सवाल को, फिर आगे चलता है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोला गया है एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास मतलब क्या होता है बेटा? कमी, ध्यान रखिएगा, ह्रास मतलब क्या होता है? कमी, क्लियर, कमी होती है। मशीन की वर्तमान कीमत इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2,50,000 रुपए है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? यही पूछा गया आपसे। हमने भी क्या बताया था आपसे, कोई भी चीज हो, मशीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ऐसी सारी चीजें इनका रेट क्या होंगे? हमेशा घटेंगे। तो आप देखिए 2.5 लाख था, और देखिए यार सारे रेट कैसे लिखे? कम वाले के, सबके सब रेशियो कैसे हैं? कम वाले। तो देखिए कितना था? 2,50,000 था किसी वस्तु का मूल्य, ये बोला गया 2,50,000 था, कितना? 10% कमी होती है, तो यहाँ करिए 90/100, और कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की, 2 वर्ष की बात करें तो फिर से एक बार कर दो 90/100, इससे करें आसान रहेगा, और हमेशा चीजें सही आई निकल गई, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। आप देखिए ये वैल्यू आ गई 25, और ये वैल्यू आ गई 9 नेम 81, तो 8100 आ जाए क्या? ये 2 जीरो आप ऐसे ही लिख दीजिए, 25 एक कम 25, हासिल लग गया 2, 25 अट्ठे 200, 200 में 2 जोड़ दो भाई, कितना आएगा? क्या 202 आ जाएगा। तो दिखाई कितना, क्या ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है? 20 25 00, 20 25 00, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या बात के लिए सभी को? तो देखिए हमने आपसे क्या बताया कि एक आध सवाल कभी ऐसे हुए जो आपको थोड़ा सा फंसाएंगे, और उसमें फंसाने वाली कोई चीज नहीं, खाली गुणा भाग करना जो बचपन से आप करते चले यार, क्लियर हुआ? तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए वैसे बोला गया 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितने रुपए था? इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, मतलब अंत में 5% 4%, देखिए इतने रुपए जो था 5% 4% और 3% दर से क्या होता? यहाँ पर दर से कमी हो रही होगी। देखिए भाई क्या है भाई, प्रेजेंट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेकंड थर्ड एंड ईयर वाज द फर्स्ट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली देयर ईयर इन एगो कॉस्ट ऑफ द वैल्यू इन अचीव्ड रेट इन 5% इन द डेट फर्स्ट सेकंड। देखिए भाई हासिल होता, यानी कमी हो रही है, यहाँ क्या है? हासिल लिखा आपका, यानी मतलब क्या होता? कमी, क्या होगा भाई? कमी होगा। अगर इसका मतलब कमी है हमारे पास, तो इसको एक कमी निकाल दीजिए आप। देखिए ध्यान से क्या है कमी में निकाल कर, हमसे बोला गया सवाल में किसी वस्तु का मूल्य कितना था? 6,50,000 है, 1 2 3 4, ये बोला गया 6,50,000 कितना भाई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितना? 6,65,00,000, सॉरी कितना? 65 लाख है, क्लियर हुआ? 65 लाख है। आगे क्या बोला गया? 5% कमी होती, तो पहले कमी कर दो, 95% निकाल दीजिएगा। फिर कितने कमी हो रही? फिर हो रही 4% कमी, 4% कमी तो 96% निकाल देगा, कितना आएगा? 96% आ जाएगा। और फिर कितने कमी हो रही? 3%, कितना आएगा? 97 डिवाइड बाई 100। क्या बात कंफर्म हुई? आप देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कैसे कर दो? क्या 5 से डिवाइड हो रहा? आप कहेंगे बिल्कुल 5 से डिवाइड कर लो भाई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 डिवाइड कर लो, कितना आएगा? क्या 19 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 4 को 8 और 2 8 16, तो आप देखेंगे 65 19 48 और 97 का मल्टीपल कराएंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप देखिए 9 अपना 45 5 8 5 40 जीरो, जिसमें आ रहा हो लास्ट में, कहाँ आ रहा? यानी दो विकल्प आपको ऐसे कहता हूँ, एक तो ए नहीं हो सकता और एक डी नहीं हो सकता, जिस विकल्प के लास्ट में जीरो आ रहा वही आंसर। अब इन दो में से आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा। बात कन्फर्म हुई? इनको चेक करके आपको देखना होगा। देखिए हमने कैसे किया भाई, इकाई का अंक यूनिट से 9 अपना 45 5 और 5 गुणा 8 गुणा तो 8 45, 0 0 गुणा 7 गुणा तो क्या है? 0, यानी आपका ए और डी नहीं होगा। अब बच्चे विकल्प आपका कौन सा है? बी और सी, इनमें से कोई आपका एक आंसर हो जाएगा कंफर्म। इनके आप क्या करेंगे? इसका गुणा करा जाए, आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझ आ रही? तो आपने देखे यार क्वेश्चन अभी कितने सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब कि जनसंख्या वाला लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आपका था, कोई कमी हो गई, जनसंख्या भी ऐसे बढ़ती सवाल में, मतलब एक गाँव की जनसंख्या 2 लाख थी मान लो, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, वो लगातार 2 साल 10% 20% बढ़ी इस तरह से, तो वर्तमान संख्या क्या होगी? ठीक है, या कहीं जनसंख्या इतनी थी वो लगातार इतनी कमी हो रही, तो इससे 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी? कंफर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते क्लियर हो गए, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है, एकदम समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो क्या करिए, एक बार वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ गए चुनाव वाले,
किसके आ गए? चुनाव वाले। चुनाव बहुत ही सिंपल सा है, ये तो चुनाव के बहुत सिंपल से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ध्यान समझिएगा। क्या बोला गया? 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा। आप मेरी बात, पहले चुनाव को लड़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए, आपको पता है कहीं भी चुनाव होता है, कहीं भी चुनाव होता है तो पहले क्या चीजें थी? पहले क्या चीजें थी? पहले बैलेट पेपर में चुनाव होता है। पहले के अभी भी होता है लगभग, आपको पता होगा, इससे गांव वगैरह में जाइएगा तो जो हमारे पास सभासद के, जैसे हम लोग चुनाव बोलते हैं, इस साथ से यहाँ पे हुआ गांव में से क्या नाम चलता था पहले, मुहर वाला काम चलता, ठीक है। ऐसे एक पेपर होता था, यहाँ क्या भाई पेपर है, यहाँ पे पार्टी के सिंबल लगे हैं, ध्यान सीखिएगा, यहाँ पे पार्टी के सिंबल है कुछ ना कुछ। जैसे हमने बना दिया बैलेट पेपर, यहाँ मान लो कुछ भी बना दिया, यहाँ पे हमने कमल लिख दिया कि यहाँ पे कमल बना है, ठीक है। यहाँ पर साइकिल का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर एक घड़ी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ईंट दे दी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी घर दे दिया, इस तरह सिंबल आपको पता है, घंटी घंटी मिलती है, ठीक है। अगर मान लो हमने क्या किया, फिर यहाँ पर ऐसे मिल गया तो पर्ची जो मिलती है, मान लो यहाँ पर ऐसे आपने बना दिया। अब देखिए एक बैलेट पेपर इस तरह से, ठीक है, ये कुछ आपको दे रखा यहाँ बना होता। अगर मान लो आपने यहाँ बना घड़ी, यहाँ बना आपका कैसे, वहां पर बना होता है घड़ी, यहाँ है कलम, यहाँ है पेन, यहाँ दबाता है। अगर मान लो आपने मुहर इस पे ही खाली मारी तो और इस पर्चे में जमा कर दिया तो आपका वोट वैलिड है। लेकिन मान लो कहीं धोखे से क्या किया आपने, कहीं धोखे से गलती से क्या हुआ, आपकी मुहर ऐसे लग गई, यानी ना तो समझ में आ रहा कि कमल में लगी और ना ही समझ में साइकिल में लगी, कंफर्म हुआ नहीं, तो ये वोट कैसा हो गया? इनवैलिड हो गया। क्लियर हुआ? तो और हमेशा हार जीत किसमें होती है? हार जीत जो हमेशा होती है किसमें होती है? वो होती है वैलिड वोट में। मान लो कि कहीं पर वोट पड़े, किसी शहर में 2 लाख वोट पड़े, अब इस 2 लाख में मान लो 5,000 वोट खराब हो गया, कैसे हो गया? इनवैलिड, किसी कारण इनवैलिड हो गए, तो बचा कितना? 1,95,000। ये जो 1,95,000 बच रहे हैं, यही वोट आपके क्या होंगे? डिवाइड हुए लोगों में। बात करूँ, ये 5,000 जो थे वो एकदम बेकार, उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो यही हमारे यहाँ चुनाव में सवालों होगा। तो चुनाव लड़ते तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा चुनाव बहुत सारे लोग लड़ते हैं, बहुत पब्लिक लड़ने के लिए। भाई इस मोहल्ले से 4 लोग, उस मोहल्ले से 4 लोग, मतलब देखा जाए 20 लोग खड़े हैं, लेकिन हार भी जीत नहीं होती, केवल 2 लोग में, एक विनर और एक लूजर। क्लियर हुआ? तो हमें उन 2 लोग को ही ध्यान देना है, उन 2 लोग पे ही ध्यान देके चलना है। कंफर्म? चलिए भाई, तो अगर हम इस पे देखते हैं ध्यान से पहले कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन जो हमारे पास, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, देखिए ध्यान से। बोला 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1148, 7,624 और 11,628 वोट मिले। देखिए एक पहला व्यक्ति, ध्यान से, एक पहला व्यक्ति, यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है और यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति। पहले व्यक्ति जो वोट मिलने वो 1148 वोट मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति जो वोट मिल रहे हैं वो 7,624 वोट मिल रहे हैं, और जो तीसरे व्यक्ति को वोट मिल रहे हैं वो 11,628 वोट मिल रहे हैं। ये बोला गया। क्या मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, ध्यान सुनिए इस लाइन को, कुल मतों का कितना परसेंट मिला? बताइए कौन जीतेगा इसमें? भैया कौन जीत रहा? ये जीत रहा तीसरा वाले व्यक्ति, यानी इसको वोट मिल रहा, ये जीत रहा। कुल मत कितने होंगे? इन सबको आप जोड़ लीजिए, टोटल मत आपसे पूछेंगे, टोटल लिखिए। तो 8 4 बताइए, 8 8 16, 16 4 कितना आएगा? क्या 20? हासिल लग गया। तो ध्यान रखिए 8 8 16, 16 4 20, हासिल लग गया। तो आप देखेंगे 2 2 4 और 4 2 6, 6 2 कितना आएगा? क्या 8 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 6 6 12, 12 और 1 13 हो गया, फिर से हासिल लग गया 1 आपका। ठीक है, आगे देखिएगा 1 आ गया, 1 7 1 8 8 1 9, 9 1 कितना आ गया? 10 हो गया, हासिल लग गया 2, 1 लग गया तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, 11 7 18, 18 और 1 19, मतलब 20,380। यानी जो कुल वोट हुए हमारे पास वो कितने हो रहे हैं? कुल वोट, ध्यान देखिएगा, कुल वोट यानी जो टोटल वोट हो रहे हैं कितने हो रहे हैं? 20,380 हो रहे हैं। जीतने वाले कितने वोट मिले? तो आप देखिए जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको वोट मिलना ही है। ठीक है, कितना मिलना? 11,628, 11,628 वोट। कितने में से? 20,380 में से। और पूछा कितना परसेंटेज, तो परसेंट पूछा इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्या बात कंफर्म हुई? क्लियर हुआ? इसको आप लोग डिवाइड करिएगा, आप देखेंगे 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या 2 के पास कट रहा, क्या 4 से कट रहा? 4 से नहीं कट रहा, आप 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करें तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 1 कम 2 और ये 2 4 को 8, 2 से काटिए, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, 2 ने 18। क्या लिखा? आप देखिए क्या 5 बार ये जा रहा पूरा? तो 5 बार तो नहीं जा रहा, इसको आप लोग डिवाइड करिए। ठीक है, किससे डिवाइड होगा? 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2 ने 18, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इनको सही से जोड़ लिया था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 11628 और ये वैल्यू थी 7624 और ये वैल्यू थी हमारे पास 1148।
8 8 16 16 4 20 हासिल लग गया 2, 4 2 6 2 8 और 2 10 हासिल लग गया 1। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ है जोड़ने में, ठीक है, जोड़ने में वैल्यू कहीं गलत हो, देखिए जैसे 8 8 16 4 20 हासिल कितना लग गया 2 लग गया, 4 2 6 6 2 8 2 10 हासिल कितना लग गया 1 लग गया, 6 6 12 13 13 कितना आएगा 14 आएगा, हासिल फिर से 1 लग गया, 7 8 1 9 9 1 10 यानी कि 20,400 आएगा। क्या 20,400 आ रहा होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं हम लोग 20,400, कितना भाई 20,400 लिख लीजिए यहाँ पर। तो हम लोग 20,400 से यहाँ डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे 20,400 से डिवाइड करिएगा, लिखिए यहाँ पर 20,400 वोट। भाई कितना वोट मिल रहा है, तो आप देखेंगे जो वोट हमारे पास मिल रहा है वो 11,628 वोट मिल रहा है जीतने वाले को, कितने में से, तो आप कहेंगे सर 20,400 में से, 20,400 में से, तो 100 पर कितना, तो 100 से 100 कैंसिल, कैंसिल हो गया। क्या चार्ज कट रहा, अंतिम के 2 अंक चार्ज कट रहा है, कटेगा, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, ये कितना लिखा 51 लिख दिया हमने, कितना लिखा 51, 4 पंचे 20 4 एकम 4, इसको 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 3 बच गया, 4 नेम कितना हो गया 36, तो 0 बढ़ा देंगे, 4 सत्ते 28, यह हो गया। आप देखेंगे इसको अब डिवाइड कर लिए, अब भाई इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 51 का 17 से, देखो 17 3 51 का 3 से कट रहा है, 9 7 16 16 2 18 बिल्कुल कट रहा है 3 से, देखिए ध्यान से, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 नेम 27, देखिए 3 नेम 27, 2 बच गया तो 20 हो गया, 3 18 और 3 नेम 27, कंफर्म हुआ। क्या 17 से कटेगा, 17 अपना 85 कितना दिया 17 सत्ते 119, देखिए 17 अपना 85 और 17 सत्ते 119, 57% है, कहीं पर भी है तो बी विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा हो, कितना आंसर आ गया 57% हमारे पास क्या गया आंसर। इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर कितना गया 57, कंफर्म हुआ सभी को। तो थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और इसको ऐड करें तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, जो आंसर आ गया वो 57%। क्लियर हुआ चुनाव वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं चुनाव का। ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ लेते, फिर से देखिए आया 2 उम्मीदवार, सभी मत वैध हैं, कैसे, सबसे पहली चीज सभी मत कैसे वैध है, एक उम्मीदवार जिससे 38% मत प्राप्त हुए, 28,800 मतों से क्या हो गया हार गया, क्या हो गया हार गया, डाले गए मतों की कुल संख्या, तो पहले वोट सारे वैध है तो हम टोटल जो वैध डालेंगे उनको हम वैध मानते हैं, ठीक है, यानी कुल वोट और कैसे हैं वैध, ठीक है, कुल वोट, और ये कुल वोट कैसे हैं, तो ये वोट कैसे सही वोट है, वैलिड वोट है। हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने पड़े 100 और 100 के 100 वोट कैसे हैं सही, बोला 2 उम्मीदवार, तो 2 में से भैया एक तो विनर होगा यहाँ पर और एक कैसा होगा लूजर होगा, एक तो विनर होगा और एक कैसा होगा लूजर होगा, तो जो जीतने वाला होगा उसको कितने मिला, सभी मत वैध है, एक उम्मीदवार जिससे 38% मिल रहा, आप बताओ 100 का 38%, भाई तुमको 100 रुपए है, 100 रुपए से हम तुम्हें 38 दें, बचाओ किसको दें दूसरे को, तो तुम्हें तो कम मिला ना, यानी तुम यार लूजर हो, दूसरे मिला ज्यादा, यानी 100 का 38% यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा 38 ही आएगा, तो बताओ बचा हुआ क्या यहाँ आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 62 आ रहा होगा, ठीक है, कितना आएगा देखिए 8 2 10 6 3 9 10, यानी यहाँ कितना आएगा क्या 62 आएगा। इन दोनों को जोड़ने क्या हमारे पास 100 हो रहा है, तो 8 2 10 6 3 9 हो रहा है, बताइए क्या बोला गया 28,800 मतों से आ रहा। आप बताइए ये वाला व्यक्ति इससे कितने मतों से हार रहा है, तो आप देखेंगे 12 में से 8 गया तो 4 बच गया और 5 में से 3 गया तो 2, तो मेरे हिसाब से कितने वोट से आ रहा है 24, और सवाल के हिसाब से 28,800 वोटों से आ रहा, यही बोला गया। तो आप देखिए इसको काटिए 24 एक कम 24, 24 दूना 48, देखिए 24 से काटेंगे 24 एक कम 24, कितना बच गया 4 और 24 दूनी 48, क्या 1200 आ गया, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 1200 आ गई। तो हमसे पूछा कुल वोट, तो वोट टोटल थे कितने 100, तो 100 की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो 1200 तो ये था, 2 जीरो इधर बढ़ा तो 2 यहाँ बढ़ा दो, कितना आ गया 1,20,000। अब ही क्या किसी विकल्प में 1,20,000 दिखाई पड़ रहा, तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या कंफर्म हुआ क्लियर, कैसे जीतने वाले और हारने बोला था, हमने टोटल वोट 100 मान लिए, उन 100 में से एक तो जीतने वाला कैंडिडेट है और एक कैसा है हारने वाला है, जो हारने वाला प्रत्याशी है उसको 38% वोट मिल रहा, तो देखिए भाई 38% मिल भी गया, 100 का 38% 38, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 100 से 38 घटा दीजिए तो कितना बच गया आपके पास, तो आप कह रहे होंगे 62। बताइए हमसे बोला गया था
जो हारने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से हार रहा है, तो आपको खुद देखिए भाई कितने वोटों से हार रहा है। तो जो हमारे पास ये हार रहा है वो हार रहा है कितना 24 वोटों से। कितना 24 वोटों से। मेरे हिसाब से 24 वोट है, सवाल हिसाब से 28,800 है। तो एक का मान हमने निकाला 1200 आ गया। अगर एक की वैल्यू 1200, 100 की वैल्यू 1020। कंफर्म हुआ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ आई सभी को, कंफर्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। फिर से आ गया, देखिए एक कॉलेज में, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट डालिए भाई। क्वेश्चन कैसा, बढ़िया, थोड़ा सा मस्त। एक कॉलेज में चुनाव हो रहा, आप देखिए, आप तो कॉलेज जाते होंगे, आपको पता है कॉलेज जाइए तो वहां पे चुनाव होते हैं। कब होते हैं, जब आप एडमिशन ले लेते हैं, और एडमिशन के लगभग 1 से 2 महीने लगभग आपका, अब तो एडमिशन का कुछ क्लियर ही नहीं, लेकिन पहले क्या होता, जुलाई अगस्त में एडमिशन होते थे, फिर आपका सितंबर अक्टूबर में क्या होते थे, चुनाव होते थे। तो इसी प्रकार से आपका है, मतलब एक कॉलेज चुनाव में कौन भैया, सीमा है और कौन है, गीता है। दो लड़कियां, एक तो लड़की सीमा, देखिए ध्यान से, एक लड़की है सीमा और एक लड़की है गीता। ये बोला गया सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त हुए, यानी टोटल सही वोट की बात कर रहा है। वैध मत, यानी कि यहां लिखे देते हैं वैध मत, यानी कि वैलिड वोट। वैध मत, वैध मत का कितना प्राप्त हो रहा है, सीमा को 4 और गीता को 5। क्या बोला गया, सीमा को 4 और गीता को 5 प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 अनुपात, अनुपात नहीं है, यदि 15,000 मतों में से क्या हुआ, यदि 15,000 मतों में से 19% मत कैसे हो गए, अवैध है। ध्यान सुनिए, 15,000 मतों में से 19% मत कैसे अवैध है, तो सबसे पहले तो वैध निकालिए। हम ये देखते हैं ध्यान से, अगर टोटल कितना भाई हमारे पास है, हमसे बोला गया है कि 15,000 टोटल वोट पड़े, कुल वोट कितने हैं, 15,000। इन 15,000 में से 19% अगर अवैध हैं तो सही कितने होंगे, तो 100 से 19% घटा दो, कितना आ गया, 81%। यानी 81 यहाँ का कैसा, 81% वोट कैसा है, वो वैलिड है। आप देखेंगे जीरो से हमारे जीरो कैंसिल हो रहे होंगे, ठीक है। 15 एक कम कितना आएगा, देखिए ध्यान से, हमसे क्या लगे, देखिए एक जीरो तो आप ऐसे यहाँ उतार दीजिए, 15 एक कम 15, हासिल लग गया एक, 15 अट्ठे 120 में एक जोड़ दो 121, यानी क्या 12,150 वोट सही होंगे आपके। बात कंफर्म है, 12,150 वोट सही होंगे। ये वोट कैसे आ गए, ये आए हैं हमारे पास वैध मत। क्या निकल गए, वैध मत। क्या लाइन क्लियर हुई सभी को। क्या बोला गया सवाल में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बोला तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच मतों का अंतर कितना है। तो आप बताइए सीमा और गीता के बीच कितने का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा, तो आप देखेंगे जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है वो 1 का अंतर है। कितने का अंतर, 1 का अंतर है। हमारे हिसाब से इतने वोट सही हैं, और सीमा गीता 2 ही लड़कियां हैं चुनाव में, तो इनके हिसाब से वोट कितने हैं, तो आप देखेंगे इनके हिसाब से वैल्यू कितनी है, 9, और सवाल हिसाब से वैल्यू कितनी आ रही, 12,150। क्या हम यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं, 12,150 में यदि हम 9 से डिवाइड कर दें तो 1 की वैल्यू, और अंतर ही आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, अंतर ही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो देखिए बेटा, अंतर अगर आपसे पूछा गया है तो अंतर निकालते हैं यहाँ पर, निकाल लेते हैं अंतर। 9 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 9 एक कम कितना आएगा, क्या 9 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहेंगे 3 बच गया। 3 से कितना हो, 31 हो गया, तो 9 तिया कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 9 तिया 27, कितना बच गया, 4, 45, 9 अपना 45, क्या 1350 आ गया। डिवाइड करने वैल्यू कितनी आ गई, 1350 आ गई। कंफर्म हुआ सभी को। बोला गया था एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक कॉलेज में सीमा और गीता कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में वोट प्राप्त हुए। तो सीमा और गीता नाम की 2 लड़कियां होंगी, सीमा और गीता, सीता गीता नहीं, सीमा गीता, ठीक है। 4:5 के अनुपात में वोट प्राप्त हुए, कैसे, वैध मत प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, वैध मत। अब बोला गया है उनमें से टोटल जो वोट हुआ वो कितना पड़ा है, 15,000। तो 15,000 में से बोला 19% खराब है। तो बताइए अगर 19% वस्तु खराब हो गई है तो बची कितनी होगी, 81%। तो इस 15,000 का 81% निकाल लीजिए आप। तो 81% निकाला, कितना आ गया, 12,150। यानी ये वोट कैसे हैं, सही वोट है। बात समझाइए, ये वोट कैसे हैं, सही। हमारे हिसाब से 12,150 वोट सही हैं, लेकिन सवाल हिसाब से भैया 5 4 9 वोट ही तो मिल रहे थे। तो 9 बराबर 12,150 के, तो अगर 1 की वैल्यू निकालो तो यहाँ से 9 से डिवाइड करें, कितना आ गया, 1350 वोट। और 1 का ही पूछा गया था, हमसे बोला गया था उन्हें दोनों लड़कियों के बीच जो वोट मिल रहे हैं उनका अंतर याद करो। तो इसको मिल रहा 5, इसको मिल रहा 4, अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1350 रुपए, 1350 वोट। कंफर्म। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। विजेता को 48% वैध वोट मिले,
उसके प्रतिद्वंदी यानी कि हारने वाले को 34% वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से क्या हो गया, हार गया। 21,000 वोटों से क्या हो गया, हार गया। बाकी वोट कैसे थे, अवैध थे। बाकी वोट अवैध थे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल वोट है। तो हमने मान लिया कुल वोट है हमारे पास, कुल वोट ध्यान देखिएगा, कुल वोट वो कितने आ गए, वो आ गए 100। कितने आ गए, 100 आ गए। एक है जीतने वाला, एक है हारने वाला और एक और बचे हुए कैसे हो गए, अवैध हो गए। ध्यान से यहां पर हम लिखा जीतने वाला, यहां व्यक्ति है हारने वाला और यहाँ कैसे हो गए, अवैध हो गए। ये वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए। क्या ये बात बोली गई, देखिए ध्यान से। बोला जीतने वाले को कितना मिल रहा, 48%। जीतने वाले को 48% वोट मिल रहा, 48%। तो आपको पता 100 का 48% कितना आएगा, क्या 48 आएगा। हारने वाले को 34%, तो इसका 34% निकाली, कितना आएगा, 34 ही आ रहा होगा। 100 का 34। अब बताइए अगर 34 और 48 निकले तो बचा कितना, आप कहेंगे 8 4 12। ध्यान देखिए 8 4 12, 4 3 7 और 1 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। क्या ही आएगा, 8 4 12 हासिल 1, 4 3 7 1 8। यानी अगर 82 वोट सही है तो अवैध कितने हो गए, तो अवैध हो गए 18। क्लियर हुआ सभी को, अवैध कितने हो गए, 18। आगे देखिएगा क्या पूछा गया, आगे बोल रहा है हारने वाला प्रत्याशी जो हार रहा है उसको तो कितने वोटों से हार रहा है। तो आप देखेंगे कितने वोटों से हार रहा है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गौर से। कितने वोटों से हार रहा है, तो आप देखेंगे 8 में से 4 गया तो 4 बच गया और 4 में 3 गया तो 1। मेरे हिसाब से 14 वोटों से हार रहा है, सवाल के हिसाब से 21,000 वोटों से। तो 14 बराबर 21,000 के कंफर्म। तो अगर 1 का मान आप निकालना चाहते हो तो निकालिए भाई 21,000 बटे 14। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 तिया कितना आएगा, 21 आ जाएगा और 7 दूनी कितना आएगा, 14 और 2 से काटेंगे कितना आएगा, क्या 1500 आ जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो बोला गया वोटों की कुल संख्या, भैया अगर 1 की वैल्यू 1500 है तो यहाँ पे वही निकाल दो, 100 में गुणा करा दो, कितना आएगा 15,000 सॉरी 1.5 लाख वोट टोटल हो रहे होंगे। 1,50,000 के दिखाई पड़ रहा, सी विकल्प आपका आंसर हो गया। तो टोटल वोट हो गए कितने हो गए, 1,50,000 रहेंगे। कंफर्म चीज बताओ, वोट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्लियर हो रहा है भाई। वोट के जो क्वेश्चन हमें अच्छे से क्लियर हो गया। एक अगला क्वेश्चन भी हमको इसी टाइप का रखा, ठीक है, चुनाव संबंधित यानी वोट वाले, बहुत अच्छे से। एक चुनाव में ध्यान दीजिए, क्या भाई, एक चुनाव में बात हो रही है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोट कैसे हो गए, अवैध घोषित हो गए। कैसे हो गए, अवैध घोषित। और कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 5,60,000 है। तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या बताओ, कुछ है समस्या। टोटल वोट पहले आपको बता दिए गए, टोटल वोट कितना है, 5,60,000 दे रखा है और उसका 20% खराब हो चुका है। कैसा हो गया, खराब। और जो एक उम्मीदवार उसको कुल वैध वोट कितना मिला, 75%। तो सिंपल चीज ध्यान देखिए मेरी बता, क्वेश्चन एक लाइन का, 5,60,000 टोटल वोट है। यही बोला गया 5,60,000। देखिए 5,60,000, 20% खराब है तो सही वोट कितने होंगे, क्या 80% सही हो जाएंगे। तो 80 बटे कितना आएगा, 100। तो ये तो संख्या कि हमारे पास सही वोट निकल आएगी यानी वैध वोट निकल आएगी। और जो उम्मीदवार उसको कितने वोट मिलने हैं, 75%। तो सही वोट का 75%, क्या यही सही है, इसका निकाल दिया 75%। कंफर्म। आप देखेंगे क्या 4 0 से हम 4 0 कैंसिल कर दें, 1 2 3 4 कैंसिल। इनका आपस में गुणा कर लिए 56 80 और इंटू 75 क्या करा पाएंगे। आप देखेंगे 6 पंचे 30, सभी में लास्ट में 0 जा रहा, क्या जा रहा है, 0। तो गुणा आप करा लीजिए, हम एक गुणा करा ही देते हैं आपके लिए। देखिए ध्यान से, अगर आप करेंगे सबसे पहले 75 इंटू 80 मल्टीपल कराते हैं तो 75 इंटू 80 आप देखिए कितना आएगा। तो आप कहेंगे ये तो 0 ऐसे आ रहा होगा। 8 पन कितना आएगा, 40 हासिल लग गया 4। 8 से 56, 56 और 4 कितना आ गया, क्या 60, यानी 6,000। यानी ये वैल्यू आ गई 56 इंटू कितने आ गए, 6,000 आ चुकी है। ये 1 0 2 0 3 0 छह रंग 36 हाथ से लग गया 3, 6 पंचे 30 और 3 कितना आएगा, 33। यानी जो वैल्यू हमारे पास आ रही होगी वो कितनी आ गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 3,36,000। बताओ कहीं ऑप्शन दिखाई पड़ रहा, तो ए विकल्प आपका क्या हो गया, 3,36,000 नजर आ रहा। बताइए क्या आपको चीजें समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ आज आपको। आपको हमने क्या क्या बताया, एक आपको क्वेश्चन बताया, देखिए ध्यान से फिर से कौन कौन से टाइप क्वेश्चन बता दिए। एक तो चुनाव संबंधित क्वेश्चन हो गया, कौन से गए, चुनाव संबंधित क्वेश्चन हो गए। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जनसंख्या वाले हो गए क्वेश्चन, आय वाले क्वेश्चन हो गए। मतलब आज 3 टाइप क्वेश्चन कराए। एक आपको इनकम वाले क्वेश्चन कराए,
दूसरे आपको क्या हो गया, मशीन का मूल ह्रास होता है जमीन का मूल, या कोई जनसंख्या वाला सेम टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपका जो क्वेश्चन है आपका कौन सा हो गया, हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया चुनाव संबंधी क्वेश्चन। क्या हमने आपको ये 3-4 टाइप क्वेश्चन कराए? क्या इन चीजों का आपको समझ में आया? चुनाव संबंधी क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुए होंगे और जनसंख्या वाले भी, और भी आपको कराएं। अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें जो हम लेके आएंगे आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज, क्या लेके आएंगे भैया, चीनी वाले क्वेश्चन, चाय वाले क्वेश्चन जो कमी हो रही होगी उन्हें कौन पढ़ेगा, उन लोग तो पढ़ी हुए, बात समझ आई। तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे भाई आगे चलकर, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब परसेंटेज का पूरा निचोड़, परसेंटेज का पूरा निचोड़। आप एक एक क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, वेन डायग्राम क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आप धड़ल्ले सुड़ा के आएंगे बेटा। क्लियर हुआ? बस आपको मन लगा के वीडियो देखने, अच्छे से वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, और कोशिश हम ये करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स हम देते रहें, जो हम आपके पढ़ा रहे हैं टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जानते हो, माई एग्जाम पाठशाला। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर जुड़कर इनके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बनाने समय है अपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं बनाना चाहते तो हम आपको देंगे, लेकिन कोशिश आप मेरे हिसाब से ये करिएगा कि आप नोट्स खुद बनाइएगा और क्वेश्चन को लाइएगा, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।